अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जो कि है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको हम उर्दू में कहें तो माली लेन देन जो है हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले हम इसकी प्रैक्टिकल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे ताकि इजीली हम इस चीज़ को समझ पाएँ। चलें जी, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट रियल लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पहले तो ये जो इंटरेस्ट की बात आ रही है ना यहाँ पे, इंटरेस्ट को हम उर्दू में क्या कहते हैं? सॉरी, उर्दू में क्या कहते हैं हम इंटरेस्ट को? सूद कहते हैं। क्या कहते हैं? सूद कहते हैं। इंग्लिश में ये बहुत सा थोड़ा प्यारा सा नाम लगता है इंटरेस्ट, लेकिन उर्दू में सूद है, जिसके बारे में कुरान पाक में भी आप लोगों ने इसकी आयत पढ़ी होगी कि सूद लेना और देना हराम है। लेकिन बहरहाल इस माशरे में इस टॉपिक को और इस सूद के ज़ुमरे को इंटरेस्ट का नाम देकर बहुत ही इजीली बैंकिंग सिस्टम में चलाया जाता है। बहरहाल हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो जी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी से उधार लिया है। ठीक है, आपने एक शख्स से, एक पर्सन से 20,000 उधार लिए हैं। कितने उधार लिए हैं आपने? 20,000 लिए हैं। ठीक है, और आप उसको कहते हैं कि मैं भाई आपको ये जो 20,000 है ना वो 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद वापस करूँगा। कितने बाद? या 1 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद। तो वो शख्स कहता है जी भाई अगर आप मुझे 1 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद वापस करोगे, 1 साल की बात कर लें, 5 महीने की बात कर लें, कुछ भी बात कर लें, ठीक है। ये मैं एक रैंडम सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 महीना या फिर 1 साल, कि अगर आप 1 महीने बाद वापस करोगे पैसे, तो मुझे आप 20% जो है वो इंटरेस्ट दोगे इसके ऊपर। 20% की कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, वो कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बाय हैंड कर रहा हूँ तो मैं आपको इजीली 10% की हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि आपने मुझे 10% इंटरेस्ट देना है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 20,000 पे मुझे 10% एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट, मतलब कि सूद। हमने वो इस्लामियात की किताबों में पढ़ा है ना कि जी पुराने दौरों में क्या होता था कि कोई किससे कर्ज लेता था तो वो उसको सूद समेत वापस करता था। कि अगर किसी ने 20,000 लिए हैं तो वो उसको वापस 25,000 करेगा। तो देने वाला शख्स कहता था कि मुझे 5,000 आप ऊपर दोगे जब मुझे वापस करोगे। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि उस इंटरेस्ट पे जो उसने 20,000 दिए हैं ये होगा प्रिंसिपल आपका। क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये जो आपने 10% की बात की है, 10% इंटरेस्ट रेट जो है, ये रेट कहलाएगा। ये क्या है? आपका रेट हो गया कि आपने इतने परसेंट जो है वो रिटर्न करने हैं 20,000 के साथ। अब ये जो 10% की जो वैल्यू है ना, वो हम कैसे फाइंड करते थे मैथ्स में? हम नॉर्मल अगर बात करें कि 10% ऑफ 20,000 कितना होगा हमारे पास, हम 10/100 करते थे, मल्टीप्लाई बाय 20,000 करते थे। ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कैंसिल, 200 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा। या हमारे पास जो 10% वैल्यू बनती है वो 2000 बनती है। तो टोटल वो जो उसको अब पेमेंट को वापस करेगा वो करेगा 20,000 प्लस 2000, तो ये कितना हो जाएगा? 22,000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, ये हमने इंटरेस्ट फाइंड किया पहले कि जी वो सूद कितना बनता था ऊपर, जो उसने बात की है 1 महीने बाद आपने जो मुझे वापस करना है, तो वो कितना वापस करना है? ये 2,000 रुपये वापस करने हैं। उसने फीसद में, परसेंटेज में कितनी वैल्यू बोली थी? 10% बोला था कि जो मैं आपको अमाउंट दे रहा हूँ उसका आपने मुझे 10% वापस करना है। ठीक है, तो हमने उसकी 10% की वैल्यू निकाली और उसमें उसको हमने ओरिजिनल वैल्यूज के साथ ऐड किया, तो टोटल जो वैल्यू है वो उसने 22,000 जो है वो रिटर्न करनी है। अंडरस्टैंड किया? तो अब हम इसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ओनली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है? ये 20,000।
अमाउंट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, कि एक मखसूस ये मुद्दत के लिए, उर्दू में मुद्दत कहेंगे या फिर हम एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए, जैसा कि मैंने एक महीने की बात की या फिर एक साल की बात की, कि जी एक साल में इसमें मुझे इतने परसेंट ही वापस करना है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। ठीक है। अब वो जो इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, ये क्या चीज़ है? अब ये जो बेटा बला है वो ये है कि ये जो पी लिखा हुआ है ये है प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया, ये टोटल जो वैल्यू है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है हमारे पास। और ये जो आर है ये रेट है, ये जो हमने 10% की बात की थी, ये वो चीज़ आ गई। ये जो टी लिखा हुआ है ये टाइम है, टाइम कितना है जी 1 मंथ, तो हम यहाँ टी की जगह पे 1 लिख देंगे। और नीचे 100, वो ये वाला 100, ये जो 10% पे हमने परसेंट को रिमूव करके नीचे 100 लिखा था, तो ये वाला 100 है हमारे पास। तो जैसे हमने यहाँ पे सिंपल वैल्यू जो हमने बनाई थी, फाइंड की थी, वही आपने इस फार्मूला में पुट करनी है और आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये था इंटरेस्ट का फार्मूला। मतलब क्या, आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है, ओरिजिनल वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, तो आपने उससे इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल। क्लियर हो गया? फिर चलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट की बेटा एग्जांपल जो है वो हम ले सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ये जो हम रेंट पे रहते हैं, रेंट पे रहने से मतलब रेंट, ये जो हम हाउस में रहते हैं, घरों में रहते हैं, रेंट के घरों में रहते हैं, तो उस लेट्स सपोज एक घर का जो रेंट है ना, हाउस रेंट जो है, हाउस रेंट वो कितना है, 10,000 है। ठीक है, वो हमने दिया। अब नॉर्मली क्या होता है कि रेंट जो है, आप जब किसी घर में रहते हैं या अगर आप लोग रहते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि 1 साल के बाद इंक्रीज़ होता है। 1 साल के बाद इंक्रीज़ होता है, वो भी कितने परसेंट, 10% इंक्रीज़ होता है। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसमें 10% इंक्रीज़ होता है, और ऐसे ही हर साल इंक्रीज़ होता है 10%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10,000 आपका किराया है, तो 2 साल बाद भी आपका 10% इसका ही इंक्रीज़ होगा, कि 10,000 का 10% कितना बनेगा, 1,000 रुपये बनेगा। ठीक है, तो 2 साल बाद भी 1,000 रुपये इंक्रीज़ होगा, नहीं। लेट्स सपोज कर रहे हैं हम कि हमने 10,000 रुपये महीने वो साल के किराए पे हमने लिया, हम महीने का 10,000 देते हैं, लेकिन वो साल बाद इंक्रीज़ हुआ 10%, तो 10% बना 1,000 रुपये, तो हमने इस 10,000 के अंदर 1,000 ऐड किए, तो हमारे पास बन गया अब रेंट 11,000 रुपये। ठीक है, 11,000, 11,000 अब हमारा 1 साल के बाद रेंट हो गया। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा, तो नेक्स्ट ईयर पे जो 10% हमारी जो वैल्यू होगी वो इस 11,000 के अकॉर्डिंग होगी, इस 12,000 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, 10,000 के अकॉर्डिंग नहीं होगी। अब 11,000 के अकॉर्डिंग हमारी 10% की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब इसका 10% कितना निकलेगा बेटा, इसका निकलेगा हमारे पास 1,100। ठीक है, इसका 10% ये निकलेगा। अब इसको हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 2 साल बाद जो रेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0,0,1,2,1, मतलब कि 12,100 हमारा क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा 2 साल के बाद। अगर हमने रेंट पे घर लिया, वो था 10,000 रुपये किराया महीने का, और साल बाद उसका 10% इंक्रीज़ होता है, तो 2 साल बाद कितना इंक्रीज़ होगा, कितने परसेंट होगा, तो वो जी कितना हो जाएगा किराया, वो 12,100 हो जाएगा, 12,100 हो जाएगा। बात की समझ आई? तो अब हम ये फाइंड कैसे करते हैं, ये मैंने उसकी वैल्यू बताई है। इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा कि जी इंटरेस्ट 2 साल बाद कितना बना, 1 साल बाद 10,000 था, तो 10,000 पे हमारे पास 1,000 बना। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 1100 बना, तो 1100 प्लस ये हमारे 1100 प्लस 1,000 कितना बन गया, 2,100। ये हमारा 2 साल के बाद इंटरेस्ट बना, कंपाउंड इंटरेस्ट बना, कि हर साल जो है, जो हमारा प्रिंसिपल हर साल बनेगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, हर साल नया इंटरेस्ट बनता रहेगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, तो वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड आल्सो ऑन द अकोमोलेटेड इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस पीरियड। अब यहाँ पे
वही जो हमने बातें की हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वही इसने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इसका फार्मूला क्या है? अब ये जो हमने 2100 जो वैल्यू निकाली है, ये हमने पहले एक साल का निकाला, फिर दूसरे साल का निकाली वैल्यू, फिर हमने उन दोनों को ऐड किया, फिर हमारे पास ये 2 साल का वैल्यू आई 2100। ठीक है। अब इसका फार्मूला जो है वो बेटा क्या है, यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है, हम इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है। अब फार्मूला क्या है जी कंपाउंड इंटरेस्ट का, इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई होगा 1 + R/100 इंटू टी माइनस पी। अच्छा जी, प्रिंसिपल कितना है जी हमारा 10,000, 1 प्लस रेट कितना है जी हमारा 10% था, तो हम 10 लिखेंगे और नीचे हमारे पास आ जाएगा 100, फिर माइनस पी प्रिंसिपल कितना है जी हमारे पास 10,000। ये पूरा फार्मूला है कंपाउंड, सिर्फ हमारे पास ये इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी। अगर हम इस चीज़ को नहीं लिखेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर आएगा कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अगर हम ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, अगर इसको भी साथ में लिखेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10,000 इंटू 1 प्लस, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 0.1 माइनस 10,000, 10,000 1 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1.1 माइनस 10,000। अब 1000 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू बेटा आपके पास आएगी यहाँ पे 11,000। ठीक है, 11,000 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, ये जो हमारे पास फार्मूला था, इस फार्मूले में ऊपर टी भी मेंशन था कि टाइम, टाइम पीरियड कितना है जी। तो अगर हम 2 साल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पावर में 2 लिखेंगे, टाइम जितना होगा। अगर 1 ईयर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, अगर 2 ईयर की बात कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। अब 1.1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये तो 10,000 ही रहेगा और ये वाली वैल्यू बनेगी 1.21। ठीक है। अब 1.21 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12,100। अब ये यहाँ पे हमारे पास 10,000 यहाँ पे माइनस चल रहा था, तो इसको हम साथ में 10,000 को माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये 2,100। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच कर रही है, हाँ जी बिल्कुल कर रही है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो फार्मूला है बेटा, इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन का अंडरस्टैंड हो गई है कि हर साल जो हमारा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होगा तो नेक्स्ट ईयर में हमारा जो न्यू प्रिंसिपल बनेगा प्रीवियस इंटरेस्ट को ऐड करने से, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट इंटरेस्ट निकालेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर फिर भी कोई कमी पेशी हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।